हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम सीखेंगे कुछ कलेक्टिव नाउन्स। ये कलेक्टिव नाउन्स वो कलेक्टिव नाउन्स हैं जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। अगर हमको डेली लाइफ में इंग्लिश कॉन्वर्सेशन करना है, इंग्लिश में बातचीत करनी है, तो ये वर्ड्स हमको ज़रूर पता होने चाहिए। तो दोस्तों आज की जो हमारी क्लास है, आज का जो सेशन है हमारा, वो है कलेक्टिव नाउन्स ऑफ डेली यूज़। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स को हिंदी में कहते हैं दोस्तों समूहवाची या समूहवाचक संज्ञा, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिससे किसी समूह का या झुंड का पता चलता हो, जैसे शेरों का झुंड, चिड़ियों का झुंड, मधुमक्खियों का झुंड, इस प्रकार से। अच्छा दोस्तों, कलेक्टिव नाउन्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम वो कलेक्टिव नाउन्स सीखेंगे जो डेली लाइफ में हमको जिनकी ज़रूरत पड़ती है बोलने की, वही वाले हम सीखेंगे। तो दोस्तों पहला जो वर्ड है वो है ग्रुप ऑफ लायंस, शेरों का झुंड। तो शेरों के झुंड को दोस्तों बोलते हैं प्राइड, यानी आपको बोलना हो शेरों का समूह या शेरों का झुंड, तो आपको कहना चाहिए प्राइड ऑफ लायंस। अच्छा दोस्तों, प्राइड का एक और भी मीनिंग है, और वो मीनिंग है गर्व। जैसे अगर आपको बोलना हो मेरे दिल में अपने देश के लिए गर्व है, तो आप बोल सकते हैं माई हार्ट इज़ फिल्ड विद प्राइड फॉर माई कंट्री, कि मेरा दिल जो है अपने देश के लिए गर्व से भरा हुआ है। तो प्राइड का एक वो भी मीनिंग है, लेकिन एक ये भी मीनिंग है। इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग होती है, वो आप जानते ही हैं। तो ग्रुप ऑफ लायंस को हम कहेंगे प्राइड ऑफ लायंस, शेरों का समूह। उसके बाद दोस्तों ग्रुप ऑफ फिश, मछलियों का झुंड। तो दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, मछलियों के झुंड को कहते हैं स्कूल। शोल भी एक वर्ड है, SHOAL, शोल, वो भी मछलियों के झुंड को कहते हैं, बट ज़्यादा जो लोकप्रिय है वो है स्कूल, इसीलिए मैंने स्कूल ही लिखा। तो मछलियों के झुंड को कहेंगे स्कूल। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का झुंड, उसको हम कहेंगे फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अच्छा दोस्तों, कुछ दूसरी चिड़िया होती है, कुछ खास चिड़िया होती हैं जिनके झुंडों के लिए अलग वर्ड है, बट जनरल में सामान्य तौर पर किसी भी चिड़िया के झुंड को फ्लॉक कहा जा सकता है। और उसके बाद दोस्तों ग्रुप ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। बी का मतलब होता है मधुमक्खी, BEE। मधुमक्खियों के झुंड को कहेंगे स्वॉर्म। इसकी स्पेलिंग है दोस्तों SWARM, और इसको पढ़ेंगे स्वॉर्म। तो स्वॉर्म का मतलब है मधुमक्खियों का झुंड। अच्छा दोस्तों, उसके बाद है कुत्तों का झुंड, कुत्तों भेड़ियों का झुंड। भेड़िए और कुत्ते एक ही फैमिली से। तो ग्रुप ऑफ डॉग्स या ग्रुप ऑफ वुल्व्स, वुल्व्स का मतलब है भेड़िए, इसको कहते हैं पैक। तो अगर आपको बोलना हो कुत्तों का झुंड, तो आपको कहना चाहिए पैक ऑफ डॉग्स या पैक ऑफ वुल्व्स। अच्छा दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, अगर कौए अलग से बैठे हुए हैं, काला कौआ जो होता है, जैसे ना झूठ बोले कौआ काटे, वो वाला काला कौआ, तो जो काले कौए जो होते हैं उनके झुंड को कहते हैं मर्डर। तो बड़ा ही अनोखा वर्ड है दोस्तों ये। ग्रुप ऑफ क्रोज, क्रो का मतलब होता है कौआ, तो कौओं के झुंड को कहेंगे मर्डर। तो अ मर्डर ऑफ क्रोज ऐसे आप कहा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, जानवर हैं, जिनके सबके झुंड के लिए एक ही वर्ड है, और वो है ग्रुप ऑफ काउज, यानी गायों के झुंड के लिए, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड को, ग्रुप ऑफ डियर, हिरणों के झुंड को, एंड ग्रुप ऑफ बफलोज, भैंसों के झुंड को। सबके लिए एक ही वर्ड है, वो है हर्ड, HERD, हर्ड। तो हर्ड का मतलब होता है जानवरों का झुंड। जनरली जानवरों के झुंड के लिए हर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। किस प्रकार के जानवर? इस प्रकार के जानवर, गाय, भैंस, हाथी, हिरण, इस प्रकार के जानवरों के झुंड को हर्ड कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, आपने नोटिस किया मैंने एक वर्ड बोला यहाँ पर, बफलो। तो भैंस को दोस्तों बोलना चाहिए बफलो, इसको बफैलो नहीं बोलना चाहिए। और मेरे टीचर ने तो मुझे सिखाया था बुफैलो। तो अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसका जो शुद्ध उच्चारण है वो है बफलो, का मतलब होता है भैंस। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का झुंड। तो बंदरों के झुंड के लिए दो वर्ड्स तो कम से कम है ही, एक है ट्रूप और एक है बैरल। तो ट्रूप या बैरल, इनका मतलब है बंदरों का झुंड। अब दोस्तों दूसरे वर्ड्स देखते हैं कि कौन से कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमारे काम आएंगे। जैसे चींटियों का झुंड, ग्रुप ऑफ एंट्स। एंट का मतलब होता है चींटी, तो ग्रुप ऑफ एंट्स को, चींटियों के झुंड को बोलेंगे दोस्तों कॉलोनी। तो अगर आपको बोलना हो चींटियों का समूह, तो आपको बोलना चाहिए कॉलोनी ऑफ एंट्स। अच्छा दोस्तों, इसको कई बार हम लोग कॉलोनी पढ़ लेते हैं, कॉलोनी, गीता कॉलोनी। कॉलोनी नहीं पढ़ना है दोस्तों, कॉलोनी, ये शुद्ध उच्चारण है, कॉलोनी, कॉलोनी नहीं पढ़ेंगे। तो ग्रुप ऑफ एंट्स, चींटियों के झुंड को कहते हैं कॉलोनी, यानी कॉलोनी ऑफ एंट्स। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स, अगर मकड़ियों का झुंड है तो उसको कहना चाहिए क्लस्टर। तो मकड़ियों के झुंड को हम कहेंगे क्लस्टर। और उसके बाद बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, अभी कोरोना वायरस, तो ये जो ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है इनको कहते हैं कल्चर। तो किसी भी प्रकार का कीटाणु या जीवाणु जो होता है, उनका अगर समूह है तो उसको हम कहेंगे कल्चर।
और कल्चर की दोस्तों एक और भी मीनिंग होती है, संस्कृति, वो आप जानते हैं, जैसे इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, वो भी एक मीनिंग है और ये भी एक मीनिंग है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश में एक ही वर्ड की कई कई मीनिंग होती है। उसके बाद दोस्तों ग्रुप ऑफ आउल्स, आउल का मतलब होता है उल्लू, और उल्लुओं के समूह को बोलते हैं पार्लियामेंट। अब ये बड़ा अनोखा अजीब सा वर्ड है दोस्तों। तो पार्लियामेंट संसद को भी कहते हैं और उल्लुओं का जो झुंड होता है उसको भी पार्लियामेंट कहते हैं। तो पार्लियामेंट वर्ड की दो मीनिंग है। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग, इंसानों का जो झुंड है, जो नॉर्मल इंसानों का झुंड है उसको क्राउड कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग गुस्से से भरे होते हैं, नाराज़ होते हैं, चीखते चिल्लाते होते हैं या तोड़फोड़ करने लगते हैं, नाराज़ भीड़, उग्र भीड़, क्राउड ऑफ एंग्री पीपल, कि जो बहुत उग्र हैं लोग, ग्रुप ऑफ एंग्री पीपल, उसको कहेंगे दोस्तों मॉब। तो जो क्रुद्ध भीड़ है, उग्र भीड़ है, उसको मॉब कहा जाएगा, और जो नॉर्मल लोगों की भीड़ है उसको क्राउड कहेंगे। उसके बाद है दोस्तों ग्रुप ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, चाबियों का झुंड, तो उसको कहेंगे दोस्तों बंच। तो अगर आपको बोलना हो चाबियों का गुच्छा तो आपको कहना चाहिए बंच ऑफ कीज। उसके बाद है दोस्तों जो बसेज होती हैं, नहीं फूल है पहले, फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, तो फूलों के झुंड को यानी समूह को हम कहेंगे बुके। अगर दोस्तों आप इसकी स्पेलिंग देखेंगे ध्यान से तो ये एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड है। इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग आधे के करीब जो वर्ड्स हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा से आए हुए हैं। तो फ्रेंच में जो इसका उच्चारण है, इंग्लिश में जनरली वही उच्चारण करना पड़ता है। अगर आप इसकी स्पेलिंग को ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेलिंग है BOUQUET, अंत में टी है जिसका उच्चारण हमको नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में किसी भी वर्ड में जो लास्ट कॉन्सोनेंट होता है उसका उच्चारण नहीं होता, वो साइलेंट होता है। इसीलिए इसको हम पढ़ेंगे बुके, इसको बुकेट नहीं पढ़ना है, तो इसको पढ़ेंगे बुके। तो बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का झुंड या समूह या गुच्छा। उसके बाद दोस्तों जो बसेस होती हैं, बस में हम यात्रा करते हैं, या जो जहाज़ होते हैं, पानी के जहाज़, तो ग्रुप ऑफ बसेस या शिप्स को फ्लीट कहा जाएगा। तो हम बोलेंगे फ्लीट ऑफ बसेस या फ्लीट ऑफ शिप्स। तो बसेस और जहाज़ों के झुंड को फ्लीट कहेंगे। और उसके बाद है दोस्तों ग्रुप ऑफ प्लेन्स, प्लेन जो उड़ते हैं, तो उसको कहेंगे दोस्तों स्क्वाड्रन, स्क्वाड्रन ऑफ फाइटर प्लेन्स या फाइटर जेट्स या सीधे स्क्वाड्रन ऑफ जेट्स। तो दोस्तों ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनकी हमको ज़रूरत पड़ती रहती है जब भी हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश बोलते हैं। तो ये सीख करके आपका ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, और आपको इंग्लिश बोलने में आसानी होगी। अगर आपको किसी और भी प्रकार के कलेक्टिव नाउन्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो मैं एक वीडियो उस पर आपको बना करके दे दूंगा, जिससे कि आपको उन वर्ड्स के बारे में भी पता चल जाए। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस क्लास से आपको फ़ायदा होगा थोड़ा भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम मिलते हैं और फिर एक नई बात सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।